आदमी का अपना एक विभाग होता है और जो है उनका अपना विभाग होता है, उसमें वो काफ़ी बेहतर होते हैं। किसी को अगर बात करें जो एक तरह से किसी काम से बिलोंग करते हैं, हो सकता है किसी को कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, कोई पढ़ाने में अच्छे हैं तो कोई दूसरे काम में अच्छे हैं, कोई अगर बात करें तो ड्राइविंग करने में अच्छे हैं, तो सबका एक अपना स्किल होता है। बहुत जो है कानून के अच्छे जानकार हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिन भाइयों को समस्या है, ऐसा लगता है कि आपका प्रॉपर्टी समस्या और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का वीडियो के माध्यम से जवाब देने का। ठीक है, देखिए अगला जो सवाल, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। पेज सर्च करेंगे कंप्यूटर की 99, ऐसा पेज मिलेगा, पेज को जरूर लाइक कर लें। ये पूछ रहे हैं सर, हमारा पैतृक संपत्ति है, बगैर पार्टीशन मेरे बड़े पापा किसी व्यक्ति को जो है केवाला कर दिया। ठीक है, बगैर पार्टीशन के, ठीक है, बड़े पापा ने केवाला कर दिया 2006 में, और उस दिन जो है वो सेट किए हैं उस 2006 में उस दिन सेट किए हमारे बड़े पापा देख कर दिए। 2007 में टाइपिंग सीखने वाला हमको खरीदने का है ना, कैसे सेट किए हैं, क्या करें, हमें वह डिग्री मिलेगा जिससे हमको है ना, जिससे जो है इलाके में भी पेश किए हैं मोटेशन के लिए। उस जमीन पर हमारा कब्जा है, क्या सर हमारा डिग्री हो सकता है, हम कर हमें बताइए। और उसमें हमारा जो है घर बना हुआ है, हम लोग उसी घर में रहते हैं, दूसरे फ्री का कब्जा, दूसरे का जो है फ्री का कब्जा नहीं है। दयानंद ठाकुर, ठीक है, दयानंद है ना ठाकुर अपने नाम से। देखिए एक चीज़ है, आपका जो पैतृक संपत्ति है और बगैर पार्टीशन के अगर कोई अगर किसी व्यक्ति को बेच देता है तो उसमें वो अपना हिस्सा सिर्फ बेचने होता है। जो इसके वो बेचा उसका दाखिल खारिज अगर हो गया किसी कारणवश, तो उसको आप जो है डीसीएलआर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है वहाँ पे कि आपका जो ज़मीन है आपका भी उसमें हिस्सा है, बिना सपोर्ट के ज़मीन को बेच दिया गया। सीओ को भी आवेदन कर सकते हैं अगर ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। आवेदन करने के बाद रिसीविंग जरूर लें। रिसीविंग लेने के बाद मतलब उसका दाखिल खारिज कभी नहीं होगा, और दाखिल खारिज नहीं हुआ तो ज़मीन का आप समझ सकते हैं वो प्रॉपर तरीके से मालिक नहीं हुआ। दूसरी बात है कि अगर आप जो है आपको अगर कोई तरह का ऐसा लग रहा है ज़मीन में अगर आपका दखल है तो दखल तो बनाए रखना है। और अगर आपको लगता है कि ठीक है ये चीज़ जो है मतलब गलत तरीके से किया होगा, तो आप जो है इसके लिए रजिस्ट्री के आधारित जो है अगर कोर्ट में केस कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर आपका केस जो है वो किए हुए हैं, अगर वो प्रोसेस में है तो बिल्कुल आपका जीत होगा। आप इसमें बेफिक्र रहें। बिना पार्टीशन किए हुए ज़मीन को जो है वो बेचा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख दिया जा सकता है। लेकिन अगर दूसरा पक्ष उस पर अगर फाइट करे तो हासिल कर सकता है। मान लेते हैं कोई प्लॉट अगर 100 डिसमिल का है और इसमें 2 भाई है तो उनको 50 ही बेचने का हकदार है। वो अगर 60 बेच देते हैं और दूसरा भाई जाके क्लेम कर देगा तो जमीन का दाखिल खारिज ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे भी नियमता है कि 50 भी अगर आपको बेचना है और आपके नाम से जमाबंदी नहीं है तो आप दूसरे भाई से सपोर्ट भी जरूर करा लें। सपोर्ट अगर नहीं कराएंगे तो भी दाखिल खारिज कराने में समस्या उत्पन्न होता है। अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे हैं मैंने एक ज़मीन खरीदा, जिससे ज़मीन खरीदा उसके पिताजी के नाम पे था। ये पूछ रहे हैं ऐसा, मतलब इनका सवाल है ऐसा कि जिनसे ये खरीदे हैं उनका जो है वो पिताजी के नाम पर है और जिसका 4 फरीक था। एक फरीक पहले ही अपने हिस्से का ज़मीन जो है वो बेच चुका था और बाकी फरीक अपने हिस्से का ज़मीन में दाखिल खारिज कराने वक्त जो है पहले फरीक ने जो है वो एक तरह से सीओ के यहाँ आपत्ति दे दी। उस समय पता लगा कि इस ज़मीन पर टाइटल सूट चल रहा है, जो कि पहला फरीक अपने हिस्से की ज़मीन बेचने के बाद किया था। ठीक है, वो ये सोचकर किया था कि बाकी फरीक अपने हिस्से की ज़मीन बेच ना सके। इस टाइटल सूट के बारे में बाकी फरीक को भी नहीं पता था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत पेचीदे लोग हैं वो जो कि ऐसा किए हैं। ठीक है, दूसरी बात है अगर टाइटल सूट है, ठीक है, तो ज़मीन का रजिस्ट्री जो है वहाँ पे बिल्कुल हो गया होगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर सीओ के पास आपत्ति दे दिया जाएगा तो दाखिल खारिज नहीं होगा। ठीक है, दाखिल खारिज नहीं होगा। अब अगर जो 4 व्यक्ति हैं वो 4 व्यक्ति हैं, उसमें से 3 अगर आपके सपोर्टर हैं, ठीक है,
तो जब टाइटल सूट हुआ है तो आप बिल्कुल टाइटल सूट को जो है एक तरह से फाइट कीजिए, कोई तरह का उससे पीछे नहीं हटना आपको, तो डिग्री हो जाएगा। आपको उसका जवाब देना है और वो जो जमीन अपने हिस्से का वो बेच चुके हैं वो चीज भी वहां पे जो है प्रूफ करना है। और आपका तो 3 का सपोर्टर है, 3 हिस्सेदार का सपोर्टर है। गवाह जरूर एक तरह से तैयार रखें उसके लिए, ताकि आपका जो है पक्ष मजबूत हो सके, ठीक है। और ये जैसे ही अगर आपका जमीन वो ये दोनों जो है ना तीनों अगर लिख दिए हैं आपको, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं, आपके पास रजिस्ट्री पेपर है, सब कुछ है, वो उसका मान्यता होता है। तो बस यही एक जो है बात को उलझाने के लिए जो है एक तरह से ऐसा किया गया। लेकिन जब तक है आपके पास रजिस्ट्री पेपर है, जमीन का दखल जो है वो भी बना के रखिए। ये पूछ रहे हैं गलती से किसी के नाम में जो है खतियान बन गया 55 साल पहले, टाइटल सूट डिग्री हमारे दादा के नाम से हो गया और जमीन हमारे कब्जे में। अभी अगर जो है खतियान का जो है वारिस दावा करता है कि खतियान हमारे पूर्वज के नाम से है, जमीन हमारी है, 55 साल पुरानी टाइटल सूट के ऊपर अगर कोर्ट में केस दर्ज करे तो कोर्ट केस एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, 100% केस एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन आपके पास जो है ये 55 साल से पहले वाला जो खतियान है 1905 वाला वो रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो आपके पास जो एक तरह से अगर वो टाइटल सूट का डिग्री आपके पास अगर हो गया है खतियान सुधार के लिए, तो उसके आधार पे आपने उस समय सुधार नहीं करवाया, वो डिग्री भी जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर सुधार कर लेते तो सुधार हो जाता, हो सकता है वो डिग्री लेके आगे का प्रोसेस नहीं किया, लेकिन डिग्री है वो भी होना चाहिए। तो कोई तरह का नहीं, फाइट करने के लिए वह स्वतंत्र है और जीतने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मतलब आपका जीत तय है, इसलिए कि आपका पूर्वज का वो संपत्ति है और वही आपका जो है आपके नाम से सर्वे होना था और गलती से किसी और के नाम से हो गया, तो जीत आपका तय है। उसमें यही है कि कोई अड़चन लगाने वाले हैं तो अड़चन लगाने वाले आएंगे जीवन में, और जीवन में अगर ऐसा लोग आते हैं तो आपको जो है उनसे एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो भिड़ना तो पड़ेगा ही, बस यही बात है। तो कुछ ऐसे लोग जीवन में उत्पन्न ही लिए हैं जो कि एक तरह से परेशानी ही लोगों को उत्पन्न करने का काम करते हैं, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि सर जो है सही से बताइए, 1905 के खतियान और नक्शा 9 डिसमिल था, 1960 के सर्वे में 3 को खेसरा बना, 1 को खेसरा नंबर दूसरा आदमी के खतियान बकब्जे में पूर्वज का नाम दिया हुआ है, वह जमीन मेरा कब्जा 1990 तक। वह आदमी कमजोर समझकर मारपीट कर खाली करा दिया, वह आदमी बहुत दबंग है, खतियान मालिक को थाना से संपर्क है, ठीक है। वो आदमी कहता है कि जहां जाना है जाओ। सर बताइए कब्जे वाली जमीन का क्या होगा? अमर कुमार जी वही जो बोल रहे हैं कि जहां जाना जाओ, तो आप सिविल कोर्ट जाइए, ठीक है। सिविल कोर्ट जो है आप समझ सकते हैं, सिविल कोर्ट जो ऐसा एक जगह है या कोर्ट जो ऐसा एक जगह है या कोर्ट ऐसा एक जगह है जिसमें जो है देश का सांसद जो कानून बनाता है वो भी जेल जाता है, ठीक। सीधी सी बात है, समझ, कानून उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है और वो भी जेल जाता है। संविधान में जो है एक फेर बदल कर सकता है, लेकिन एक जो है कोर्ट ऐसा जगह है, अगर वो एक आरोप साबित हो गया। दूसरी बात ये तो स्पष्ट है कि जो जिसका जमीन 1905 में था उसका ही 1960 में होगा, ठीक है। सर्वे में गलती हुआ अधिकारी से और ये आपके कब्जे में था। अगर वो मान लेते हैं थाने से मिलके वो कब्जा भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाके उस व्यक्ति पे जो है आप टाइटल सूट कर दीजिए, है ना। और यही आपके लिए बेहतर विकल्प है और यहाँ से आसानी से आप उसको हासिल कर सकते हैं। अगला पूछ रहे हैं खतियानी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए अगर अतिक्रमण कर लिया और वो अगर आपका खतियानी जमीन है, एक होता है कि जो एक तरह से वसने के लिए पर्चा बना लिया और उसके पास काट दिया गया, तब फिर फिलहाल जब तक वो आदमी जीवित है तब तक वो फिलहाल उस पर बसा हुआ रहेगा, जितना का पर्चा बना लिया। उसके मृत्यु के बाद जो है वो जमीन आपकी हो जाएगी फिर से, ठीक है। उसके बाद उसका जो बच्चा है, अगर वो जमीन जीवन में कमा के नहीं खरीदा तभी उसके अगले जनरेशन को उसको जो है एक तरह से बसने के लिए दिया जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति जीवन में फिर जमीन खरीद लिया किसी से तो फिर उसका वैलिड जो है वो खत्म हो जाएगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे बाबा 2 भाई थे, मेरे बाबा का जो है नाम से जमीन है और दूसरा बाबा का लड़का बोला है कि यह मेरा जमीन है, ठीक है। बताइए इसका क्या जो है एक तरह से निवेदन है, उसमें मेरे बाबा जो है मेरा होता है कि उसका होता है? देखिए अगर आपके बाबा के 2 भाई थे और
मेरे बाबा आपके नाम से जमीन है, तो पुराना देखिए खतियान किसके नाम से, ठीक है, 1905 वाला खतियान किसके नाम से, 1905 वाला खतियान किसके नाम से, वो भी आपकी अगर दो बाबा भाई थे और इनका पुराना 1905 का खतियान जो था तो उन्हीं के दोनों के पूर्वज के नाम से थे, तो ये हो सकता है कि 1960 वाला जो है आपके बाबा के नाम से सर्वे हो गया, तो वास्तविक है इसका हिस्सा हो जाएगा, कानूनी तरीके से इसका भी हिस्सा होगा, इसलिए हो सकता है कि ये बड़ा भाई होंगे और उनके नाम से जमीन का सर्वे हो गया। ठीक है, अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे दादा ही के नाम से जमीन है और 30 साल से रसीद नहीं कटा है ना, सुने में आया है कि रसीद नहीं काटने पर जमीन सरकार का हो जाता है। बिल्कुल 100% बात सुने हैं, जमीन नहीं काटिएगा तो आगे सर्वे में उसको बिहार सरकार कर दीजिए, किया जाएगा। सही है, अगर सही है तो रसीद कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्मचारी से मिलिए, कर्मचारी अगर दिक्कत करता है तो इसके लिए सीओ को आवेदन कीजिए, रसीद जमीन का जरूर कटाइए, वो जो है एक तरह से बेहद जरूरी है। ठीक है, दादाजी ने अपने भाई से 11 डिसमिल जमीन खरीदा, दादाजी का जो है गुजरने के बाद दबंगई कर हमारा हिस्सा जो है पीछे दे दिया, लेकिन हमारा हिस्सा रोड पर पड़ता है, तो मेरे पास जो है बंटवारा नामा जो है और अक्केवाला भी अब दादाजी नहीं है और हमारा हिस्सा नहीं, केवाला बिल्कुल है। तो अगर ऐसा कर दिए हैं और ये एक तरह से दादागिरी अगर हो रहा है तो फिर सिविल कोर्ट जाइए, बिल्कुल दादागिरी वाले के लिए ये बेहतर विकल्प है। लेकिन इससे पहले अगर आप जाना चाहते हैं तो एसडीओ कोर्ट भी जा सकते हैं, यहाँ शॉर्ट टर्म में निदान हो सकता है कि आपका हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से भी 100% 100% होता है बिल्कुल आप, लेकिन जाके एसडीओ साहब के पास इसके लिए आवेदन जरूर करें। ठीक है, उनको नोटिस जाएगा कि आखिर वो क्यों दादागिरी कर रहे हैं जब इस जमीन पे जो है उनके पास केवाला है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है तो कमेंट करके जरूर